जो परंपरागत कला है उसको कंप्यूटर से जोड़ के कंप्यूटर से परंपरागत कला व ई कला रचना की नई तकनीक की आपके द्वारा खोज की गई। ये एक नई तकनीक आपने खोजी है जिससे कला को एक नया रूप मिल रहा है। 100 से अधिक आध्यात्मिक व अन्य विषयों पर चित्रों की रचना आपके द्वारा की गई, जिनकी एकल व सामूहिक कला प्रदर्शनियां आयोजित हुई हैं। आप विशेष कला कर्म के लिए फ्रांस के आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2014 से सम्मानित किए गए। फ्रांस में आपकी कला प्रदर्शनी लगी, उससे वेदांत मंडलम ट्रस्ट के आप संस्थापक अध्यक्ष हैं और वेदांत मंडलम एक पत्रिका है, उसके संस्थापक संपादक हैं। फ्रांस की राजधानी में ही पेरिस में प्रथम विश्व योग दिवस जब हम लोगों ने शुरू किया था, मोदी जी ने जब शुरू किया योग दिवस, तो प्रथम योग दिवस पर यूरोप के मनीषियों के बीच योग कार्यक्रम आयोजित कर पेरिस में योग कार्यक्रम आयोजित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान आपने बनाई। उसको पूरे विश्व में योग को, हमारे जो पुरानी संस्कृति है उसको वहाँ प्रचार प्रसार किया, उसका विशेष उनको वहाँ बहुत सम्मान इसके लिए मिला। हिंदी अकादमी दिल्ली सहित अनेकों संस्थाओं द्वारा सम्मानित श्री विजय विजन से आग्रह है कि काका साहब की पुस्तक परम सका मृत्यु के संदर्भ में मृत्यु के विषय पर अपने आध्यात्मिक विचारों से अवगत करा हमें अनुग्रहित करें। आप काका साहब की पुस्तक के संदर्भ ले सकते हैं या आपकी इच्छा है, जो आपका अपना क्षेत्र बहुत विस्तृत है, आपका जो आध्यात्म के क्षेत्र में जो आपका अध्ययन है वो बहुत विस्तृत है, आप उस किसी भी रूप में आप अपने विचार रखें तो वो हम लोगों को अच्छा लगेगा। और एक मैं सोचता हूँ हम सब लोगों को एक नई दिशा मिलेगी। तो मैं आग्रह करता हूँ आपसे कि अपनी बात रखें हम लोगों के बीच। स्वागत है जय विजय जी। धन्यवाद अतुल जी। सभी मित्रों को एक बार पुनः नमस्कार। मित्रों, मृत्यु पर आज का संवाद, चर्चा, वार्ता या व्याख्यान जो हम लोग कर रहे हैं, एक अत्यंत शुभ संकेत मैं इसे मानता हूं। शुभ इसलिए कि आम जनमानस में मृत्यु हमेशा एक वर्जित विषय रहा है। उसका स्मरण भी आपको विचलित कर देता है और इस पर बात करना या इस शब्द का प्रयोग करना भी अशुभ माना जाता है। आमतौर पर मृत्यु को किसी गाली से कम नहीं माना जाता, लेकिन मनुष्यों के लिए मृत्यु हमेशा एक विचारणीय, एक चिंतनीय विषय रहा है। कठोपनिषद में नचिकेता का दृष्टांत आता है, यम नचिकेता संवाद के रूप में। हम सब उससे अवगत हैं। एक अबोध बालक साक्षात मृत्यु से, काल से, यम से संवाद करता है। मृत्यु को जानने की दिशा में यह एक बड़ा प्रयास आप इसे कह सकते हैं, पहला प्रयास आप इसे कह सकते हैं। वाजश्रवा जो नचिकेता के पिता थे, उन्होंने अपने पुत्र के बालहट से त्रस्त होकर उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक गाली के रूप में उसे मौत से भयभीत करना चाहा, यह मानकर कि वह डर से चुप हो रहेगा और मृत्यु के पास हरगिज नहीं जाना चाहेगा। लेकिन बालक ने बात पकड़ ली, मृत्यु से मिलने का हठ किया। नचिकेता के इस हठ से, इस परिपक्व जिद से, उस बालक के इस स्तुत्य प्रयास से कालांतर में इस देश में मृत्यु को लेकर एक समग्र जीवन दर्शन विकसित हुआ।
अभी अतुल जी ने एक पुस्तक का, श्रद्धेय कालेलकर जी की पुस्तक है परम सखा मृत्यु, मुझे भी उसको पढ़ने का सौभाग्य मिला। उस पुस्तक में मृत्यु को परम सखा के रूप में काका साहब कहते हैं कि मृत्यु जन्म के साथ ही चलती है, जन्म के साथ ही मृत्यु का भी जन्म होता है, और दोनों परम सखा के रूप में एक साथ चलते हैं। मुझे लगता है कि सखा से भी अधिक एक सहोदर के रूप में मृत्यु, एक सहोदरा के रूप में जीवन के साथ मृत्यु पर्यंत चलती है। ये बड़ा विरल इक्वेशन बनता है कि जीवन और मृत्यु बिल्कुल अलग नहीं है। यही जीवन दर्शन जब नचिकेता को यम ने अपने उपदेश में दिया, उसके बाद जो एक व्यापक दृष्टि मिली, उससे हमारे वेद पुराण उपनिषद या महाभारत में भगवत गीता कहें या समग्र भारतीय वाङ्मय में आप देखें, कि मृत्यु को जीवन से अलग करके नहीं देखा गया। वहां इसकी कोई संभावना नहीं है, और ना ही मृत्यु और जीवन के बीच में कोई विभाजक रेखा है। इसकी अवधारणा जो है एक चक्रीय अवधारणा है। जन्म है, मृत्यु है, फिर जन्म है, फिर मृत्यु है, जन्म है, मृत्यु है। एक चक्रीय अवधारणा है, कोई सीधी रेखा नहीं है, विभाजक रेखा तो कतई नहीं। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जीवन और मृत्यु। जीवन के साथ मृत्यु का जन्म होता है और मृत्यु के साथ पुनः जन्म लेने की संभावना पैदा होती है। और ये दृष्टि न केवल भारतवर्ष में बल्कि दुनिया भर में समय समय पर मनीषियों ने, चिंतकों ने, दार्शनिकों ने जीवन और मृत्यु, विशेष रूप से मृत्यु को समझने के लिए यह दृष्टि अपनाई। जीवन मिलता है, जीवन को ग्रहण करके मनुष्य उससे आगे की सोचता है, भविष्य की सोचता है, इसलिए उस पर ज्यादा चिंतन नहीं होता। जीवन मिल गया, उसके साथ जो समय आप, चूंकि समय को आप काल के रूप में भी जानते हैं, और काल फिर मृत्यु को भी कहा जाता है, तो मृत्यु को समझने की ज्यादा कोशिश की गई। कई प्रकार की मृत्यु देखी गई और मृत्यु पे प्रयोग किए गए। फिर उन प्रयोगों से, उनके परिणामों से मानव जाति को अवगत कराया गया, ताकि पारलौकिक जगत में मृत्यु की रहस्यमय खिड़की खुल सके। और ऐसा माना जाता है कि जिस समस्या को, जिस विचार को, जिस बात को हम आत्मसात कर लेते हैं, उस समस्या, वो विचार, और फिर समस्या नहीं रह जाता। तो इसलिए उसको समझा जाना बहुत जरूरी है। मृत्यु के भय से कैसे मुक्त रहा जाए, या फिर मृत्यु के भय से कैसे सकारात्मक प्रेरणा ली जा सके। और प्रेरणा इस रूप में कि मृत्यु से पहले आप, जो आपको जीवन मिला है, उसे कैसे सार्थक कर पाएं। हमारे शास्त्रों में एक शब्द युग्म आता है, शमशान वैराग्य। शमशान में मृत्यु भय से आपको जीवन की निस्सारता का भान होता है, तो आप में वैराग्य जाग जाता है। इस रूप में भी मृत्यु एक और जहां भय का परम कारण रही है,
वहीं मृत्यु का भय परम प्रेरक भी माना जाता है। चाहे भगवान बुद्ध हों या स्वामी विवेकानंद या दुनिया भर के अनेक महापुरुष, सभी ने किसी न किसी रूप में मृत्यु से प्रेरणा ली है। तो मृत्यु के संबंध में जो 4 मुख्य प्रश्न हैं, और वो सनातन ही है कि मृत्यु क्या है। पहला प्रश्न है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु का स्वरूप क्या है, मृत्यु कैसे आती है, किसको आती है, और मृत्यु के बाद क्या होता है। ये वो विषय हैं जो सदा सदा से मानव की मृत्यु संबंधी परम जिज्ञासा में रहे हैं। आज हम अभी अतुल जी वैश्विक महामारी की बात कर रहे थे, और ये विनाशकारी वैश्विक महामारी का भयावह दौर है। पिछले 2 वर्षों से पूरी मानव जाति ने अत्यंत निकटता से मृत्यु का साक्षात किया है। किंतु एक और मृत्यु भय इतने करीब से हमें आक्रांत कर रहा है, तो इस चुनौती के रूबरू खड़े होने की शक्ति प्रकृति हमें प्रदान भी कर रही है। प्रसंगवश में एक मनस्थिति का उल्लेख करना चाहूंगा, मुझे जरूरी लग रहा है। एक बार मैं इसी पैंडेमिक के दौरान एक परिजन की अंत्येष्टि के लिए मुझे शमशान जाना पड़ा। तो बड़ी विचित्र स्थितियां देखी। मृत्यु ने जैसे सारे ही भेद खत्म कर दिए। कैसे कैसे नामी गिरामी और लोकप्रिय लोगों को मृत्यु के उपरांत शमशान तक ले जाने के लिए 4 व्यक्ति जुटाने मुश्किल हो गए। गुमनामी में जाना पड़ा। शमशान में रोज सैकड़ों की तादाद में मृतक लाए जा रहे थे। अंत्येष्टि के लिए कतारबद्ध होना पड़ा, लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी। अंतिम संस्कार में परिजन नहीं है, कोई अनजान व्यक्ति आपकी आगे की यात्रा के लिए प्रार्थना कर रहा है। यह हो सकता है कोस रहा है, डर रहा है, कुछ पता नहीं। शमशान के चंडाल को भी मृत्यु की भयावहता में मैंने देखा। वो भी बेचारा कांपता नजर आया। और जीवित परिजनों ने जीते जी मृत्यु को जिया। कुछ तो पूरे के पूरे परिवार ही मृत्यु के गाल में समा गए। ये बहुत भयावह दौर रहा। लोग त्राही त्राही कर उठे। और ये सब क्यों हुआ? अब एक दृष्टि तो ये भी है कि सांसारिक और वैज्ञानिक और जो सामाजिक संरचना है हमारी, उसमें जब हम चिंतन करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है मनुष्य ही इस आपदा के लिए, इस वैश्विक महामारी के लिए जवाबदेह था, जिम्मेदार था। लेकिन विधना का विधान भी हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो मनुष्य के हाथ में नहीं है। और इसी दृष्टि से अपने समय में मृत्यु को समझने के 2 पक्ष हम देखते हैं। वह है एक तो मृत्यु का दार्शनिक पक्ष, जिसमें सांसारिक, सामाजिक, नैतिक, शास्त्र परक चिंतन आता है, सैद्धांतिक बातें आती हैं। और दूसरा है मृत्यु का अनुभवजन्य तात्विक ज्ञान। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो तत्वदर्शी ऋषियों ने, मनुष्यों ने
अपने अनुभव से देखा, जाना और लोक कल्याण के लिए मानव जाति को उपलब्ध कराया। और आज हम देखते हैं कि मनुष्य, पूरी मानव जाति एक बहुत ही उन्नत दौर में प्रवेश कर चुकी है। एक एडवांस एज हम देख रहे हैं, और इस एडवांस एज में मनुष्य की एंट्री जो हुई है, उसमें उन्नति के बीच दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है आपकी भौतिक समृद्धि, और दूसरा है मानवीय मेधा का उत्कर्ष। तो मानवीय मेधा का जो उत्कर्ष है, उसने जीवन को समझने की कई नई खिड़कियां, नए दरवाजे खोल दिए हैं। वैदिक साहित्य में, वैदिक वाङ्मय में, ऋग्वेद में और उसके परवर्ती साहित्य में भी मृत्यु को भय का सूचक कहा गया है। हालांकि महाभारत में हम देखते हैं कि मृत्यु को एक देवी के रूप में भी पूजनीय माना गया है। उपनिषदों में मृत्यु को, और विशेष रूप से वेदांत में, क्योंकि अंत किसी चीज का नहीं देखती है भारतीय संस्कृति, उसका रूप परिवर्तित होता है। उसके रूप परिवर्तन को हम एक सीधी रेखा में नहीं रखते। वो एक चक्रीय विधान है। तो मृत्यु को उपनिषदों में जीवन की पराकाष्ठा माना गया है। अंत नहीं है, अंत नहीं होता किसी भी चीज का। चीजें बदल जाती हैं, अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती हैं। और वह एक मंगलकारी रूप में भी आपके सामने आती है मृत्यु। ऋग्वेद में ऐसी मान्यता थी कि 101 प्रकार की मृत्यु होती हैं, जिनमें वृद्धावस्था की स्वाभाविक मृत्यु के अलावा 100 प्रकार की और मृत्यु मानी गई है। अब मैंने विचार किया तो मुझे लगा कि चूंकि वैदिक साहित्य में मनुष्य का जीवन 100 वर्षों का वर्णित है, तो प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार हम जन्मदिन मनाते हैं, संभवतः एक वर्ष कम होने पर उसे एक मृत्यु का रूप या मृत्यु का प्रतीक माना जाता रहा हो। तो इस प्रकार 100 वर्षों की मृत्यु, 100 वर्षों के जीवन में, और अंतिम 101 प्रकार की जो वृद्धावस्था की पूर्णायु की मृत्यु है, पूर्णाहुति के रूप में वो 101वीं मृत्यु कही गई है। और वैदिक काल में वृद्धावस्था को भी अच्छा नहीं माना जाता था, और यह माना जाता था कि प्राण शक्ति क्षीण हो जाना भी लगभग मृत्यु के समकक्ष है। हम मोटे तौर पे कई बार बात करते हैं, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं तो हम कहते हैं हाथ में जान नहीं है या पांव बेजान हो गया है। तो जब शरीर वृद्धावस्था में शिथिल हो जाता है, प्राण संकुचित हो जाते हैं शरीर के भीतर, जो पंच प्राणों की व्यवस्था है वो शिथिल होने लगती है। तो वृद्धावस्था भी एक प्रकार की मृत्यु ही मानी जाती रही, और इसीलिए आयुर्वेदाचार्यों ने, भेषजाचार्यों ने
न केवल आचार्यों ने बल्कि भगवान अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेदीय चमत्कारों से ही वृद्ध च्यवन को पुनः नवयुवक और शक्तिशाली बनाने का एक चमत्कारिक प्रयोग किया। वृद्धावस्था भी स्वीकार नहीं है वहां। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि प्राकृतिक एक विधान, एक निर्धारित जो विधान है वो आपके साथ जीवन के आरंभ से ही मृत्यु पर्यंत चलता है, तो वह हमें स्वीकार करना होता है। लेकिन उसके लिए वो कहते हैं कि आपके जीवन में जिजीविषा का बना रहना बहुत जरूरी है। आप शिथिल हो जाएं, आप वृद्ध हो जाएं, लेकिन जिजीविषा क्षीण ना हो। वो जिजीविषा का होना, उसका अभीष्ट होना ही आपके लिए जरूरी है। अथर्ववेद में आयुष्य प्राप्ति तथा मृत्यु से मुक्ति के अनेक मंत्र आते हैं, और आप सब जानते होंगे कि वैदिक काल में शव को जलाने और गाड़ने दोनों प्रकार की प्रथाएं थी। किंतु गाड़ना, ये सब वैज्ञानिक अन्वेषण थे जो एक लंबे प्रयोग से सिद्ध हुए। अब गाड़ना कम पसंद किया जाता था और अकाल मृत्यु में ही उसका उपयोग किया जाता था। जैसे कि बाल्यावस्था में किसी बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है, या कोई सन्यासी है, योगी है, जिनकी शरीर में आसक्ति पूर्ण समाप्त हो चुकी है, और सन्यासियों के बारे में आप जानते हैं, जोगी सन्यासी जो हैं वे स्वयं अपना पिंडदान करके मृत्यु से आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। और उन्हें मृत्यु के बाद उनको पिंडदान की आवश्यकता नहीं होती, तर्पण की आवश्यकता नहीं होती। तो उस स्थिति में उनको गाड़ दिया जाता था, उनकी समाधि बना दी जाती थी, बना दी जाती है, अभी भी वही प्रथा है। लेकिन जो शव के दाह संस्कार की क्रिया है और दाह संस्कार से जो अंत्येष्टि की जाती है, यह भी बड़ा वैज्ञानिक एक संस्कार रहा है। वो इसीलिए रहा है कि जीवात्मा मृत्यु के पश्चात अपने शरीर के जब आसपास बना रहता है, तब तक उसकी आसक्ति उसमें समाप्त नहीं होती, जब तक वह अपने शरीर को पूर्णतया भस्मीभूत होते हुए न देख ले। एक जो हमारे प्रमुख उपनिषद हैं, उनमें ईशोपनिषद जो सर्वप्रथम एक छोटी सी उपनिषद है, उसके अंतिम 3 जो मंत्र हैं वो मृत्यु के समय शमशान में अंत्येष्टि के समय अंतिम संस्कार में पढ़े जाते हैं। अब वो गूढ़ार्थ तो जो भी हैं उसके, और मैंने कई बार देखने की, समझने की कोशिश की, शमशान में जब हम जाते हैं किसी की अंत्येष्टि में, तो मैं सोचता हूं कि क्या वहां पर वो जो एक आम चांडाल होता है, क्या वह उन मंत्रों को उस जीवात्मा तक पहुंचा पाता है? क्योंकि उस प्रक्रिया में, उन मंत्रों में एक संदेश है, एक सुझाव है उस जीवात्मा के लिए कि अब आपको मृत्यु के बाद क्या करना है, कहां जाना है, कैसे जाना है।
तो जो अंतिम उसमें उस छोटी सी उपनिषद है उसमें कुछ 17-18 मंत्र हैं। जो अंतिम हैं 16, 17, 18 3-4 मंत्र जो हैं उसके, वो वहां पर पढ़े जाते हैं। मैंने भी सौभाग्य से मुझे भी मौका मिला कि ईशोपनिषद का रूपांतर मैंने, काव्यांतर मैंने किया था एक समय पर। अर्चना जी यहाँ पर बैठी हैं, माता जी थी कृष्णा कुमारी जी, श्रद्धेय माता जी का मुझ पर बड़ा आशीर्वाद रहता था। और वो कहती थी कि बेटे आप ईशोपनिषद का काव्यांतर करो। मैंने उसका काव्यांतर किया। ये एक छोटी सी उपनिषद है। अगर आज्ञा हो तो मैं इसके वो अंतिम जो 3 मंत्र हैं उनका काव्यांतर यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा कि जी क्या जी। क्या संदेश, क्या उसमें उपदेश जीवात्मा के लिए हमारे ऋषियों ने छोड़े हैं। ये 17वां जो मंत्र है वो है पूषण्य कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन्न समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याण तत्तमम तत्ते पश्यामि यो असावसो पुरुषः तो अहमस्मि। इसका भावार्थ यह है कि हे जग पोषक सूर्य, तुम्ही हो ऋषि एकांत नियामक, प्रजापति के पुत्र तुम्ही हो इस जग के प्रकाशक। तेज समेट लें अपना, देखूं मैं जग कल्याणी रूप, देखूं जिसे ध्यान में अपने, मैं ही हूं वह पुरुष भूप। अब इसकी एक छोटी सी व्याख्या है कि पोषण करता पूषा है वह सूर्य, अकेला गमन करे, एकर्षी है यम है सबका जग में जो नियमन करे। सूर्यदेव वह किरण, प्राण और रस को भी जो स्वीकारे, प्रजापति का पुत्र स्वयं की किरणों का संकलन करे। तेरा परम रूप मैं देखूं जो जग का कल्याणी है, याचक हूं मैं नहीं पुरुष हूं जो पुर भीतर शयन करे। पुरुष की व्याख्या आदि शंकराचार्य ने यही की है कि जो आत्मा पुर के भीतर, शरीर के भीतर शयन करता है, शांत अवस्था में रहता है, वह ही पुरुष है। और पुरुष और प्रकृति में उसी को पुरुष कहा जाता है। आमतौर पर एक गलती हम लोग करते हैं, पुरुष को पुरुष मानते हैं। ऐसा नहीं है। पुरुष वो है जो पूर्व भीतर शयन कर रहा है। इसका अगला मंत्र है वायुर अनिलम अमृत मथेदम भस्मांत शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतम स्मर क्रतोस्मर कृतम स्मर। इसका भावार्थ है कि अब अविनाशी प्राण जगत की प्राण वायु में बह जाए, यह शरीर भी अग्नि में जलकर भस्म शेष ही रह जाए। अब तक किए हुए कर्मों को मन संकल्पवान सुमर ले, यही समय है अंतिम, इसमें कर्म स्मरण तू कर ले। इसकी व्याख्या है मृत प्राय यह देह प्राण अब छोड़ चले अध्यात्म रूप, सर्व जगत की वायु के संग मिलकर अमृत हो जाए। ज्ञान कर्म संस्कार युक्त यह लिंग देह उत्क्रमण करे, अग्नि मार्ग पर गमन करे और भस्म शेष ही हो खो जाए। ब्रह्म ओम है जिसकी संज्ञा अग्नि, उसी का करूं स्मरण। हे मन रहे कर्म का स्मरण, जाता है जो सो जाए। सिर्फ कर्म का स्मरण बचा रहे और बाकी शरीर जाता है, जो भी जाता है वो जाए, कर्म का स्मरण रहे। और ये कर्म का स्मरण क्यों रहे? क्यों कि इसके अगले मंत्र में वो कहता है ऋषि
अग्नि से बात करता है। अग्ने नये सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्म जुहुरुणा मेनो भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेम। इसका भावार्थ है कि अग्नि हमें कर्म फल हेतु साथ लिए चल सतपथ से। अग्नि से प्रार्थना है अंतिम समय में, अग्नि हमें कर्म फल हेतु साथ लिए चल सतपथ से, सभी कुटिलता भरे पाप हो नष्ट ज्योति के इस रथ से। देव जानता हूं, देव जानता है तू सारे ज्ञान और सदकर्म हमारे, बारंबार नमन है तुझको इस बेला हम यही उचारें। इसकी छोटी सी व्याख्या है कि हे अग्नि तू जाने सारे विगत ज्ञान और कर्म हमारे, कर्मों के फल हेतु सुपथ से तू ही हमको पार उतारे। कर्म कर्म हमारे साथ चलेंगे और ज्ञान के साथ चले हम। ऐसा हो इस घड़ी समर्पण जो नूतन संकल्प संवारे, नूतन आगमन संवारे, क्योंकि आगमन अभी और होना है। मृत्यु का आगमन नूतन आगमन है। जीवन का आना जाना यह किसी चक्र में रहे न बंध कर, ताना बाना खुल खुल जाए। हर ले अंतिम गमन व्यथा रे, आवागमन चक्र से उबा। पाखंडों से रहित बनूं मैं, इस बेला तेरी परिचर्या कैसे हो ले नमन हमारे। हे अग्नि तू जाने सारे विगत ज्ञान और कर्म हमारे। तो ये 3 मंत्र जिनका मैंने काव्यांतर किया और आपके सामने रखने का दुस्साहस किया, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र कहे गए हैं। इसके बाद वैदिक ऋषियों को भी मृत्यु के बाद पुनः इस जगत में जीवन के चक्र को दोहराना भी न केवल ऋषियों को बल्कि आर्यों को मान्य था, अभीष्ट था कि वो बार बार आए इस जगत में। मुक्ति और मोक्ष की कामना जीवन की समाप्ति की कामना नहीं है, लोक कल्याण के लिए उस परम सत्य का एक सक्रिय साकार जीवन सदैव हमें मिलता रहे और हमें धन्य करता रहे। हम उस जीवन का सदुपयोग करें, लोक कल्याण के लिए उसे सार्थक बनाएं, ऐसी कामना ऋषियों ने की, आर्यों ने की। अब यहां पर हम थोड़ा मृत्यु की, ये तो एक दार्शनिक और सैद्धांतिक एक विवेचना थी। अब मृत्यु की जो तात्विक विवेचना है तत्व ऋषियों द्वारा, अतुल जी मुझे बता भी दें कि मैं कुछ ज्यादा ना बोल जाऊं, तो समय जितना हो उतना। जी, और जी, और 5 मिनट आप लगाएं। अच्छा अच्छा, मैं समेट लेता हूं। तो मृत्यु के बाद इस जगत में आना रहा है, अभीष्ट रहा है आर्यों को, और हम सबको भी लगता है कि अगर हम मरें तो फिर हमें अच्छा जीवन मिले, ऐसा हम मानते हैं। और जो तात्विक विवेचना की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो सबसे तात्विक बात जो आती है गीता में हमारे पास आती है कि मृत्यु है क्या, ये शरीर क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, और ये शरीर जिसको हम मृत्यु मानते हैं। आप देखें कि अगर मृत्यु होती है तो शरीर का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, शरीर ज्यों का त्यों रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक संपर्क उसके भीतर, एक जो लिंक है जीवन का, जो चेतना का उसमें एक लिंक है, वो टूट जाता है। तो उसी के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अध्याय 2 में ही वो बात कह दी कि वासांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नए वस्त्रों की तरह हम शरीर को बदलते हैं। और शरीर और जीवन एक नहीं है। कई बार हमें लगता है कि शरीर और जीवन एक है, अज्ञानतावश लगता है, मोह और अहंकारवश लगता है कि ये मेरा शरीर है, ये तो हम कहते हैं, फिर इसी को कहते हैं कि ये मैं ही शरीर हूं। तो वही चीज, वही मोह हमें मृत्यु के समय कष्ट देता है। तो इसीलिए मृत्यु को के समय हमारा ये जो एक अजीब सा शरीर को लेकर के अहंकार है, ये मैं शरीर हूं, वही हमें कष्टकारक होता है।
दरअसल मृत्यु एक गहन निंद्रा के समान होती है। उसकी जो तात्विक विवेचना की गई है उसमें मृत्यु को एक गहन निंद्रा माना गया है। और जैसे गहन निंद्रा के बाद सुबह हमें ताजगी महसूस होती है, उसी प्रकार जीवन के बाद, अगर मृत्यु के बाद हमें दूसरा जन्म मिलता है तो होना ये चाहिए कि हमें ताजगी मिले अगले जन्म में। और हम अपनी जो मृत्यु के बाद की गहन निंद्रा, मृत्यु के बाद भी एक गहन निंद्रा का एक काल होता है जिसमें अगले जन्म से पहले हमें कुछ समय के लिए एक निंद्रा में रहना पड़ता है और अगले जन्म की तैयारी करनी पड़ती है। ये एक तात्विक विवेचना ऋषियों ने हमारे सामने रखी है। तो स्मृतियां हमारी जो हैं, जैसे मैंने अभी कहा, ईशोपनिषद में आता है कि हमारे कर्म हमारी स्मृतियों में ढल करके हमारे जीवात्मा के साथ, हमारे अंतःकरण के साथ, जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार एक अंतःकरण है, उसके साथ संयुक्त होकर अगले जन्म की तैयारी में सूक्ष्म रूप में आ जाते हैं। स्थूल शरीर से सूक्ष्म रूप में आ जाते हैं। ये एक बदलाव है, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की तरफ जाने का। तो शरीर छोड़ते वक्त होता क्या है असल में, अब वो तो मृत्यु होती कैसी है। सामान्यतः जो व्यक्ति की मृत्यु होती है उसमें आप शरीर पे नियंत्रण खोने लगते हैं और एक प्रकार से पंगु हो जाते हैं। वैज्ञानिक भी लगभग इसी के आसपास की बात करते हैं, वो चाहे आपके हार्ट अटैक की बात हो, कार्डियक अरेस्ट होने की बात वो करते हैं। शारीरिक पंगुता से पहले भीतर जो भीतर की प्राण शक्तियां हैं वो एक स्थान पर एकत्रित होती हैं और हृदय सुन्न हो जाता है, फेफड़े संचालित नहीं हो पाते, तो श्वास में घुटन पैदा होती है। पूरे शरीर को संचालित करने वाले पंच प्राण जो मैं कह रहा था वो अपने अपने स्थान से ऊर्ध्वगामी होने लगते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है उसे काफी तकलीफ होती है। वह जीवन को बचाने के लिए छटपटाकर संघर्ष करता है। उसे अपने आसपास प्रियजनों से, परिजनों से अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जीवन में आसक्ति बची रहती है तो वो और कष्ट देती है। स्वभावगत जो मनो और शारीरिक विकार हैं वो उस टाइम तेजी से उठते हैं, क्योंकि प्राण एक स्थान पर आकर आदतन अपनी जगह पर वापस जाना चाहता है। उसको आदत है बार बार जाने की। और तत्वदर्शी ऋषियों ने यह भी कहा है कि मरना, जीवन और मरण भी एक आदत है। एक नई व्याख्या आई है कि ये एक आदत है हमारी, हम बार बार जन्म लेते हैं। कर्मों के चक्र में इसको एक आदत भी माना जा सकता है कि हम बार बार वही काम दोहराते हैं, करना चाहते हैं। तो जीवन में आसक्ति ही सबसे ज्यादा कष्टदायक इस टाइम होती है। फिर जब इंद्रियां निढाल हो जाती हैं, स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि, श्रवण की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तत्पश्चात शिथिल होना और उनका लुप्त होना, ये दो प्रक्रियाएं होती हैं। शिथिल तो वृद्धावस्था में वैसे भी इंद्रियां हो जाती हैं, आपकी स्पर्श की, स्वाद की, गंध की, दृष्टि की और सुनाई देने की इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल तो होती हैं, लेकिन मृत्यु के समय में आपकी इंद्रियां लुप्त भी होने लगती हैं। इंद्रियां अपना काम करना छोड़ देती हैं। और ऐसा माना जाता है कि अंतिम जो इंद्री है, जो सबसे अंत में लुप्त होती है, वो है श्रवण इंद्री। तो मृत्यु के समय ये एक प्रक्रिया देखी गई है। सामान्य व्यक्तियों में ऐसी प्रक्रिया होती है। जो जागरूक हैं व्यक्ति, जो योगी हैं, जो एक उन्नत जीवन जी करके मृत्युगामी हो रहे हैं, उनके लिए शायद ऐसी स्थितियां नहीं होती हैं। जिनका जीवन सार्थक रहा हो उनके लिए ऐसी स्थितियां नहीं होती। बस सामान्य लोगों के लिए ऐसी स्थितियां होती हैं कि इंद्रियों के लुप्त होने से एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है। मूर्छा और अचेतनता के बीच ही प्राण बाहर निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता कि मृत्यु कब हुई। और इसीलिए कहा गया है, ऋषियों ने ऐसा कहा है, ज्ञानियों ने ऐसा कहा है, विचारकों ने, मनीषियों ने ऐसा कहा है कि आप अपनी मृत्यु को निकट से देखें। मरते समय होश में मरेंगे तो अगला जन्म पूरा चैतन्य और चेतनता के साथ आप प्राप्त होगा। तो आपका मृत्यु के समय जो आपका एक आभा मंडल पूरे जीवन भर रहा है, उसकी जो शक्तियां आपके आसपास एक ऊर्जा का क्षेत्र बनाती हैं, वो समस्त बाह्य ऊर्जा भी अंतर्मुखी हो जाती है।
और बाद में सूक्ष्म शरीर से जुड़कर बाहर निकल जाती है। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिससे अंतिम घड़ी उसको ही, जो उस समय जो सूक्ष्म शरीर में स्थानांतरण होता है स्थूल शरीर से चेतना का, उसको ही अंतिम घड़ी आप कह सकते हैं। जब मन अच्छे बुरे जीवन पर्यंत किए गए कार्यों को एक फिल्म की तरह पूरे एक एक फिल्म आपके मन में कौंध जाती है कि आपने पूरे जीवन में अपने क्या क्या कर्म किए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा बहुत ज्ञान विज्ञान की कई शाखाओं में इस तरह का एक विवेचना आती है कि अंतिम घड़ी में आप अपने मृत्यु के समय अपने जीवन भर के कर्मों को एक फिल्म की भांति एक क्षण में देख पाते हैं। अगर उस फिल्म को आप देखने लगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन वो एक भाव रूप में आपके मेमोरी कार्ड में, जो आपके स्मृति कोश में विस्मृत पड़ी हैं जो स्मृतियां, वो प्राणों के साथ चलने के लिए जागृत हो जाती हैं और सजीव हो जाती हैं आगे जीवात्मा के साथ चलने के लिए। तो कर्मों का लेखा जोखा उसी में होता है। इसके अलावा भी, अब चूंकि समय कम है तो मैं अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन योग में अलग प्रकार से जो आपके शरीर के जो चक्र हैं, उनसे आपके प्राण शक्ति का, प्राण का जाना अलग एक तरीके से समझाया गया है कि कैसे आपके चक्रों से होकर के, ऊर्ध्वगामी होकर के आपकी आंख, आपके मुंह, आपके कानों से प्राणों का निष्कासन होता है, और योगी का किस प्रकार से ब्रह्मरंध्र से प्राण, जो हम अंतिम समय में कपाल क्रिया भी हम करते हैं, तो यहाँ जहाँ चोटी के स्थान पे एक ब्रह्मरंध्र होता है, उसका हम कपाल क्रिया से तोड़ना चाहते हैं। लेकिन योगी जो सक्षम होता है, समर्थ होता है अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र से, उसकी जो उत्तम गति मानी गई है वो है ब्रह्मरंध्र से प्राण का जाना, और जो अधम गति मानी गई है वो मूलाधार के नीचे मलमूत्र स्थान से प्राण का निष्कासन जो है वो एक अधम गति मानी गई है, अधोगति मानी गई है। तो इस प्रकार प्राण की ऊर्ध्व और अधोगतियां इसी शरीर में, इसी के रंध्रों से होती हैं। आपका जैसा जीवन रहा है, सार्थक रहा है, आपने जैसा जीवन जिया है, उसी प्रकार की आपकी गति होती है। ये हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में हमने आत्मा को, जीवन को, मृत्यु को, इतने बड़े विषय को एक आम व्यक्ति भी अच्छे से समझ पाता है इस भारतवर्ष में। और चूंकि मैंने कहा कि अब हमारी मानवीय मेधा इतनी उन्नत हो चुकी है कि अब इस तरह के विषय हमारे लिए कोई भय का कारण नहीं रहे हैं, और बल्कि जिज्ञासाओं के लिए, हमारी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए हमें आंदोलित करते हैं, हमें चिंतन का एक विषय देते हैं। तो ये एक शुभ संकेत है। तो फिर कभी मैं इस विषय पर अगर मौका मिला तो बोलूँगा। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सुना, और हो सकता है मैंने कुछ इसमें त्रुटियां की हों। उतना विद्वान तो मैं नहीं हूँ जैसा अतुल जी कह रहे थे, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय विजन जी। आपने जिस तरह से मृत्यु के समय की, और मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद के जो सबको समेट, सबको आपस में जोड़ के जिस तरह से हमारे पुराने ग्रंथों को साथ में मिला के, उनके ग्रंथ, हमारे पुराने ग्रंथों में क्या लिखा है, उस सब की विवेचना जो की, एक नई दृष्टि मृत्यु की हम लोगों के सामने आती है। और इसी को समझने की आवश्यकता है। इसको समझ के हम लोग चले तो फिर मृत्यु का भय और कोई रूप हमें, कोई उससे हमें डरा नहीं सकता। और जैसा आपने कहा कि परम सखा से भी आगे